हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। जैसे कि पॉल्यूशन का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें अभी तक आपने पढ़ा पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें आ जाएगा टाइप ऑफ पॉल्यूशन या काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन में आ जाएगा कितने टाइप्स हैं। मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, सेकंड वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ सॉइल पॉल्यूशन। ओके, तो अभी तक आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। काइंड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन मेन 2 टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ओके, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूशन से ही टॉपिक है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी कि अभी तक हमने प्रदूषण पढ़ा, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं पढ़ा, प्रदूषण के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण पढ़ा, वायु प्रदूषण के प्रकार पढ़ा हमने, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करें, या ये कह सकते हैं क्या वो प्रिकॉशन होना चाहिए ताकि हम वायु प्रदूषण को रोक सकें। जो टॉपिक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। तो इसके बहुत सारे ऐसे दिखाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि हम एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेलेक्टिंग सुटेबल फ्यूल हैविंग लो सल्फर। हमें सबसे पहले एक ऐसे फ्यूल ईंधन का चुनाव करना है जो सही हो, वायु प्रदूषण जिससे न हो। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें से वायु प्रदूषण होगा कि नहीं। यानी कि जिस भी ईंधन में सल्फर कम हो, लो सल्फर वाले जो भी ईंधन होते हैं उनमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। जैसे यदि आप लकड़ी के चूल्हा जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं लकड़ी के चूल्हे, तो लकड़ी जो जलता है तो उसमें आप देखते हैं कि उसके जो फ्लेम आता है, फ्लेम उठता है, तो वो होता है लाल लाल। तो लाल फ्लेम जो होता है तो उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। सल्फर की मात्रा अधिक हुई यानी कि वो प्रदूषण का कारण बना। वहीं जब हम लोग एलपीजी गैस चलाते हैं तो उसका फ्लेम क्या होता है, नीला होता है, ब्लू होता है, यानी कि उसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह से पहचान कर सकेंगे। हमें उस ईंधन का, इस फ्यूल का चुनाव करना है जो जिसमें सबसे कम लो सल्फर हो, यानी सबसे कम सल्फर हो। ओके, ठीक है। इस तरह से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सेकंड, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू रिड्यूस इमिशन। यानी कि हमें इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉडिफाई करना है ताकि उसमें से प्रदूषण का उत्सर्जन जो हो सबसे कम हो। यानी कि आधुनिक तरीके से बनाना है और वो पॉल्यूशन रहित हो। यानी कि उसमें जो भी उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हों, जो भी गैसेज निकलते हों, उसका सही इस्तेमाल हो और वो प्रदूषण न फैलाए, इस बात का ख्याल रखना है। सेकेंड टॉपिक है थर्ड, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड जोन फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, यानी कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमें एक ऐसे साइट और ऐसे जगह और जोन की आवश्यकता है जहां प्रदूषण ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ efficient engine, multiple point fuel injection engine which reduces unburnt hydrocarbon। हमें ऐसे इंजन का ही यूज करना है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अर्धजले हाइड्रोकार्बन को कम करें।
ओके, यानी कि इंजन करने का मतलब पुराने गाड़ियों का यूज नहीं करना है। जो सड़कों पे पुरानी गाड़ियाँ चलती है उससे क्या होता है, उससे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हेल्थ के लिए, मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पहले बात की हुई है कि हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से वायुमंडल के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही ह्यूमन बींग्स के लिए भी हानिकारक है। तो इससे क्या होता है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे इंजन का प्रयोग करें, ऐसे गाड़ियों का प्रयोग करें जिसमें असंतृप्त या हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दोहन हो, यानी कि वो पूर्ण रूप से जले। ऐसे नहीं कि वो अध जला हो, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जिससे उत्पादित ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, ऑटोमोबाइल इंजन ऑपरेटेड विथ CNG रिजल्टिंग इन लोअर टॉक्सिक कंटेमिनेशन। ऑटोमोबाइल इंजन ऑपरेटेड विथ CNG, ऑटोमोबाइल्स जो हैं यानी जो भी कार वगैरह ये सब हैं वो CNG से ऑपरेटेड होने चाहिए। CNG का अर्थ क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा कि लोअर टॉक्सिक कंटेमिनेशन, यानी कि सबसे कम जहरीले प्रदूषण जो प्रदूषक जो होगा उत्पन्न होगा। जहरीले प्रदूषक न की मात्रा में उत्पन्न होगा, यानी कि प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी जब CNG का यूज करेंगे। यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल रिडक्स टॉक्सिक कंटेमिनेशन। ओके, हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल रिड्यूस टॉक्सिक कंटेमिनेशन। लेड फ्री हम पेट्रोल का यदि यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि संदूषित विषाक्त प्रदूषण जो होता है वो कम हो जाता है। लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए। एलिमिनेशन या रिडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट टू एक्सेप्टेबल लेवल इज बाय द फॉलोइंग मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन या रिडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट टू एक्सेप्टेबल लेवल इज बाय ऑफ द फॉलोइंग। यदि हमें पोल्यूटेंट्स को कम करना है, उसको हटाना है, तो हम एक एक करके इन मेथड को फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेथड नीचे दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो पार्टिकुलर मैटर से भी बने होते हैं और एक गैसेस फॉर्म से बने होते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पार्टिकुलेट, ये तो हमने पढ़ा। ओके, आप समझ गए होंगे कि हम लोग वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने तो ऐसे यूजुअली ये कॉमन से कुछ ऐसे प्रयास हैं जिससे हम कम कर सकते हैं। अब हम अलग अलग सेपरेट रूप से बता सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस फॉर्म को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, वायु प्रदूषण को फैलाने में जो इसकी भूमिका है उसको कैसे कम करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट जो है पार्टिकुलेट मैटर। ओके, पार्टिकुलेट मैटर यानी पार्टिकुलेट मैटर का मतलब हुआ कि वायु में, एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो पार्टिकल्स जो होते हैं उस पोल्यूशन फैलाने के कारण होते हैं। यूज ऑफ अरेस्टर्स टू सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम कॉन्टिमिनेटेड एयर। ये करना है कि दूषित हवा से सूक्ष्म कणों को अलग करने के लिए अरेस्टर को यूज करना है। सेकंड है यूज ऑफ स्क्रबर्स इज बेस्ट सुटेबल फॉर गैसेस पोल्यूटेंट बाय पासिंग देम थ्रू ड्राई और वेट पैकेजिंग मटेरियल। ओके, सबसे पहले ड्राई या वेट पैकेजिंग मटेरियल जो है उसके माध्यम से हम गैसीय प्रदूषक को स्क्रब का यूज करके कम कर सकते हैं। ओके, थर्ड है साइक्लोन सेपरेटर या
ट्रेजेक्टरी सेपरेटर। पार्टिकुलेट मैटर को हटाने का एक तरीका ये भी है, क्या है कि साइक्लोन सेपरेटर और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर का यूज करके हम पार्टिकुलर मैटर को हटा सकते हैं। देखते हैं कि इसमें और डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या कह रहा है। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर कोर्स डस्ट पार्टिकल सेपरेशन। ये जो मेथड होता है साइक्लोन सेपरेटर, ट्रेजेक्टरी सेपरेटर, ये बहुत ही उपयुक्त मेथड होता है। क्या होता है कि वायु से पार्टिकल से डस्ट को अलग करना। इट इज़ पार्टिकुलरली यूज फॉर इंडस्ट्रियल इमिशन विथ मिनिमम मॉइस्चराइजर। इसका ऐसे देखा गया है, पार्टिकुलरली इसका यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्री उत्सर्जन में होता है विथ मिनिमम मॉइस्चराइजर, मिनिमम मॉइस्चर, यानी कि न्यूनतम जहाँ नमी रहती है, न्यूनतम नमी के साथ इंडस्ट्री में इसका, इंडस्ट्रियल उत्सर्जन में इसका यूज किया जाता है। ओके। फोर्थ है, फिल्टर्स आर यूज टू कलेक्ट एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकुलर मैटर। डिफरेंट साइज ऑफ फिल्टर आर अवेलेबल अकॉर्डिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सेपरेट। फिल्टर के माध्यम से भी हम पार्टिकुलेट मैटर को, डिफरेंट साइज के पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो अलग कर सकते हैं। देखिए एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर्स आर यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड कलेक्टिंग इट ऑन डिफरेंट चार्ज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फिल्टर का इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपिटेटर्स है। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर्स का उपयोग धूल के कणों के निर्वहन और विभिन्न अवशेषित प्लेटफॉर्म पर एकत्र करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे गैसेस पॉल्यूटेंट्स, यानी कि हवा में दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक पार्टिकुलेट ये पॉल्यूटेंट और एक गैसेस पॉल्यूटेंट। तो हमने पढ़ा कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर, रिड्यूस कर सकते हैं। अब गैसेस पॉल्यूटेंट को कैसे रिड्यूस करना है या इसे कंट्रोल करना है। ओके, चलिए। कंबशन ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज, पेंट एंड वर्निशिंग इंडस्ट्रीज यूज दिस मेथड। यानी कंबशन ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स, कंबशन मतलब गैसेस पॉल्यूटेंट्स को उच्च टेम्परेचर पे जलाना है। ओके, यानी उसका दहन करना है। गैसेस से पॉल्यूटेंट्स को बहुत अधिक तापमान पर, उच्च तापमान पर गैसीय प्रदूषकों का दहन। पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेंट, वार्निशिंग उद्योग में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कंबशन ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट, कंबशन मतलब होता है दहन, मतलब जलाना उस चीज को। सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट ऑन एब्सॉर्बेंट मटेरियल। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ओके, एब्सॉर्प्शन मटेरियल पर गैसीय प्रदूषकों का एब्सॉर्बेंट यानी कि अवशोषण। थर्ड है, adsorption is especially used for toxic pollutant and vapors which are not separated by combustion. Adsorption on large solid surface is done here. Okay. ये adsorption जो है विशेष रूप से जहरीले टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं और वाष्पों के लिए, वेपर्स के लिए विशेष रूप से यूज किया जाता है, जो कंबशन एब्सॉर्प्शन द्वारा अलग नहीं किए जाते। बड़ी ठोस सतह पर एब्सॉर्प्शन करना यहाँ से किया जाता है। अब हम देखेंगे पीरियोडिक चेकिंग
or testing of environment to know the level and source of different pollutant and devise the strategy for their control is done by National Environment Planning Engineering Organization at Nagpur. नेशनल एनवायरनमेंट प्लानिंग इंजीनियरिंग संस्थान जो नागपुर में है उसके द्वारा पीरियोडिक चेकिंग और टेस्टिंग की जाती है इन्वायरमेंट की। हमेशा से मतलब लगातार एक अवधि के अंतराल पे इन्वायरमेंट की टेस्टिंग होती है और चेकिंग होती है। क्यों होती है? तो टू नो द लेवल एंड सोर्स ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के यानी प्रदूषक के लेवल और स्रोत को जानने के लिए। एंड डिवाइस द स्ट्रेटजी फॉर देयर कंट्रोल, और उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो एक रणनीति भी तैयार की जाती है। ओके, तो इस तरह से ये था कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये भी देखेंगे कि जो भी यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन जो दिया गया है, जो भी हमने टॉपिक आपके सामने इंक्लूड किया, तो हो सकता है कि आप इसको पढ़ें। बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड में इसको हमने समझाने का कोशिश किया है। हिंदी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, हो सकता है कि इसका जो आप इंग्लिश जो पढ़ेंगे, जो इसका रियल मीनिंग है वो मेरे हिंदी में बोलने से थोड़ी अलग हो जा रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन इंग्लिश में जो भी ये लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ है। आप इसे नोट्स के रूप में या कोई भी ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये यूज कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, तो फिर आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ एयर पोल्यूशन का जो चैप्टर हुआ समाप्त। अब मैं कल लेकर आऊँगी वाटर पोल्यूशन। तो इसीलिए जो भी विद्यार्थी है पोल्यूशन चैप्टर देख रहे हैं, बस इस पूरे पोल्यूशन सीरीज को कंप्लीट करना है। तो अभी तक हमने एयर पोल्यूशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो वो क्या है, वाटर पोल्यूशन, जिसमें पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, ये सारे टॉपिक होंगे वाटर पोल्यूशन के। तो बस आप देखना ना भूलें, देखते रहें, एंजॉय करते रहें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। तब तक के लिए हम भी आते हैं नेक्स्ट वीडियो के टाइम, फिर से आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।